मसीह लोग बेवकूफ नहीं है, मसीह लोग निर्बुद्ध नहीं है, वो बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में ये सच्चाई को बताया गया है। मैं आप सभी को ये सच्चाई को बांटना चाहता हूँ। आप भी ऐसे अंधकार में मत रहिएगा। ये शरीर खत्म होने के बाद ऐसे मत सोचिए कि और दूसरा कोई समय नहीं है, परंतु जो चीज मरने के बाद शुरू होता है वो कभी अंत नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड, नमस्कार। फिर से ये मौका परमेश्वर ने हम सभी को दिया ताकि परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के पास आए और प्रभु की वचन की ओर जाए और कुछ बातों को सीखे। आज भी हम लोग कम समय में परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और कुछ इससे गहराई बातों को सीखेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो कि स्वर्ग के बारे में उनको मालूम नहीं है। स्वर्ग क्या है वो नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि स्वर्ग ये केवल काल्पनिक है, वो सच्चा नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। नर्क भी एक वास्तविक नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, खुदा की कलाम सच्चा है और जो भी लिखा है वो 100% ट्रू है। उसमें कोई खारा नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है। आप माने या ना माने, स्वर्ग वास्तविक है, नर्क भी वास्तविक है। लोग सोच रहे हैं कि एक बार जन्म लेना, उसके बाद अच्छा काम करोगे तो दूसरा फिर से एक जन्म है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं बताती। हर एक व्यक्ति के लिए एक बार जन्म है, उसके बाद मृत्यु है, उसके बाद विचार है, जजमेंट है। एक बार जन्म लेना है, अर्थात पृथ्वी पर हम लोग एक इंसान बन के आते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए मृत्यु है, उसके बाद और कोई जन्म नहीं है। लोग सोच रहे हैं मरने के बाद क्या होगा, उसके लिए क्या हम लोग इतना ध्यान देंगे। आज जी रहे हैं, अच्छा से जियो, पियो, खाओ, मजा करो। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, खुदा की कलाम और खास करके मसीह लोगों के लिए ये जो शरीर है और ये पृथ्वी पर जो जी रहे हैं, ये समय मायनर नहीं रहता। समय मरने के बाद शुरू होता है। जैसे प्रभु की कलाम में लिखा है कि मसीह लोग के लिए मरने के बाद एक सच्चा जीवन शुरू होता है। इसलिए ज्यादातर मसीह लोग ये धरती पर जैसे जी रहे उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु जो जीवन मरने के बाद शुरू होता है उसके लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे प्रभु, ये सच्चाई है। मसीह लोग बेवकूफ नहीं है, मसीह लोग निर्बुद्ध नहीं है, वो बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में ये सच्चाई को बताया गया है। मैं आप सभी को ये सच्चाई को बांटना चाहता हूँ। आप भी ऐसे अंधकार में मत रहिएगा। ये शरीर खत्म होने के बाद ऐसे मत सोचिए कि और दूसरा कोई समय नहीं है, परंतु जो चीज मरने के बाद शुरू होता है वो कभी अंत नहीं होता है। इसलिए लेकिन याद रखिएगा, जो समय अभी हमारे पास है, इस समय पर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ही काम हमारा अंत का निर्णय करेगा कि हमारा अंत कहाँ पर होगा, चाहे वो स्वर्ग में या नरक में। वैसे नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर बैठ के कुछ नरक जाने का जो रास्ता है, नरक जाने के लिए जो बस है उसमें बैठ जाएंगे और स्वर्ग को उम्मीद रखेंगे पाने के लिए। वो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो करेंगे वो ही हमारा अंत का निर्णय करेगा। हमारे पास समय नहीं है, ये बुलावट कभी भी आ सकता है, पृथ्वी को हम कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितना समय हमारे पास है वो समय में हम लोग जो भी काम करेंगे वो ही काम हमारा अंत का निर्णय करेगा। इसलिए अच्छा से
प्रभु की वचन में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है। जो जो बात परमेश्वर की वचन में लिखा है वो सारे बातों को पालन करना है, मसीह का अनुसरण करना है, मसीह का पीछे चलना है, मसीह को अपनाना है और मसीह को संतुष्ट करना है। तो हमारा जीवन, हमारा अंत स्वर्ग में रहेगा। नहीं तो हमारा मर्जी से हम लोग चलेंगे, हमारा मर्जी से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये समय पृथ्वी पर ही है और समय कम है, बल्कि जो मर्जी वो करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन का मालिक हम लोग बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, हमारा अंत नरक में होगा। जैसे मैं पहली बार बताया, शुरुआत में बोल रहा था कि स्वर्ग और नरक ये वास्तविक है, ये है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। आपका यहाँ का काम आपको कहाँ अंत करेगा, वह अंत करेंगे, वो निर्णय करेगा। इसलिए आइए, जैसे परमेश्वर ने उसकी कलाम में लिखे, मत्ती का किताब में 7 का नीचे नीचे हम लोग देखेंगे, 13-14 में लिखेंगे, वहां पर लिखा है, वाइड रोड, वाइड गेट, विच इज एंडिंग इन हेल। लेकिन जो छोटा मार्ग है वो अनंत जीवन में समाप्त होता है। इसलिए छोटा मार्ग को अपनाए, अर्थात अपना इच्छा से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का इच्छा से चलने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सौंप दे। प्रभु जो चाहते वैसे हमारा जीवन को बनाए, तो हमारा अंत स्वर्ग में होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर जो काम करेंगे वो ही काम हमारा अंत का निर्णय करेगा। अभी आप लोगों का निर्णय है, आप कहाँ अपना अंत को समाप्त करना चाहते हैं। आपका ये दुनिया का लग्जरियस लाइफ चाहिए, आप इस दुनिया में जैसे जी रहे, अपने जीवन के लिए आप राजा बन गए, ऐसे चाहिए, या अनंत काल तक आपको खुशी चाहिए, ये निर्णय आपके ऊपर है।